2018 में SC/ST एक्ट जिस प्रकार से आया, हम लोगों ने उसको सहा, लेकिन आज UGC एक्ट जो हमारे बच्चों के शिक्षा के मंदिरों में जहां पर समानता का भाव शिक्षक पढ़ाता है, वहां पर यदि ये विभाजनकारी नीतियां लागू होंगी तो निश्चित, क्योंकि हम लोग राष्ट्र का चिंतन करते हैं ब्राह्मण, निश्चित कहीं ना कहीं राष्ट्र पीछे जाएगा। विद्यार्थियों में अपना दलित और OBC और स्वर्ण समाज के अंदर एक खाई ऐसी बना दी जाएगी ताकि बच्चे पढ़ ही ना पाए और उनका भविष्य जो है वो बिल्कुल ही अंधकार में हो जाए। यही लड़ाई विद्यालयों में चलती रहेगी। जरा सी किसी ने कंप्लेंट की, उस पर कार्रवाई होगी। तो आज बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के पास पहुंचे थे। एक ज्ञापन जो है वो यहाँ पर इनकी तरफ से दिया गया है। UGC को लेकर ज्ञापन जो है सांसद इमरान मसूद को यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने दिया है। आपको याद होगा कि कई दिन से ये मुद्दा पूरा छाया हुआ है। उससे पहले करणी सेना के लोग जो है वो भी विरोध कर चुके हैं और आज ब्राह्मण समाज के जो यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं सहारनपुर के, वो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से मिले और उनको यहाँ पर ज्ञापन दिया है। बात कर लेते हैं। UGC का मुद्दा फिर से छा रखा है पूरा। अभी कुछ दिन पहले करणी सेना ने विरोध किया, आज ब्राह्मण समाज के लोग भी आए हैं, सांसद से मिले हैं और ज्ञापन दिया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या मांग करते हैं आप लोग? देखिए, हम ये मांग करते हैं कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार सबको है और योग्यता के भी आधार पर सब लोगों को अपना जो योग्यता है जिसमें उसको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाने का प्रावधान है। लेकिन वर्तमान में सरकार ने UGC के अंतर्गत ये जो संविधान में ये UGC के नियमों में जो संशोधन किया है, उसमें स्वर्ण समाज के विद्यार्थियों के ये विरोध में है। उनको आगे बढ़ने से रोकना है, उनका मानसिक शोषण करते हुए उन्हें पीछे धकेलने का द्योतक है। इससे स्पष्ट है कि सरकार चाहती है, देखिए हम इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि न तो ब्राह्मण जातिवादी है और देश की आजादी से और वर्तमान तक ब्राह्मण शासकों ने ही दलित लोगों को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण दिया है, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की है और वो जारी रहे, हम इसके समर्थक हैं। लेकिन साथ साथ इस बात के विरोध में है कि आप स्वर्ण समाज को दलित बनाने में क्यों तुले हुए हो। ये न तो समाज के हित में है, न देश के हित में है और न संविधान के हित में है। इसी संबंध में हमने अपना एक विस्तृत ज्ञापन जो है आज अपने सहारनपुर के जो माननीय MP हैं, सांसद महोदय हैं, उन्हें दिए हैं ताकि वो हमारी भावनाओं से सरकार को अवगत करा सके। चलिए ठीक है। अनिल शर्मा जी भी हैं यहाँ पर। आप तो सर BJP से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को भी ज्ञापन दे रहा, आप सरकार से क्यों नहीं बात करते सीधे? सबसे पहले मैं BJP का मेंबर होने के साथ साथ अपने ब्राह्मण समाज का सदस्य हूँ। जो व्यक्ति अपने समाज का नहीं हो सकता वो ना देश का हो सकता है ना राष्ट्र का हो सकता है। क्योंकि मैं BJP का हूँ और BJP की सरकार से एक मांग करता हूँ कि ब्राह्मणों ने 2014 से नहीं 1992 से लगातार BJP को समर्थन दिया है, लेकिन दाएं बाएं कहीं ना कहीं मुझे आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये 2018 में SC/ST एक्ट जिस प्रकार से आया, हम लोगों ने उसको सहा, लेकिन आज UGC एक्ट जो हमारे बच्चों के शिक्षा के मंदिरों में जहां पर समानता का भाव शिक्षक पढ़ाता है, वहां पर यदि ये विभाजनकारी नीतियां लागू होंगी तो निश्चित, क्योंकि हम लोग राष्ट्र का चिंतन करते हैं ब्राह्मण, निश्चित कहीं ना कहीं राष्ट्र पीछे जाएगा यदि शिक्षा के मंदिरों में इस तरह का विभाजनकारी लोग नीतियां बनाई जाएंगी। हमने एक पीड़ा और हमारे मन में रही कि जिस प्रकार प्रयागराज माघ मेला के अंदर ब्राह्मण बाल बटुकों का शिखा को खींचकर अपमानित प्रशासन के द्वारा किया गया। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये भी मांग करते हैं और हम सभी जनप्रतिनिधियों को, हम खाली इमरान जी को नहीं देना है क्योंकि लोकसभा में ये जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि किसी भी धर्म किसी भी जाति से ऊपर होता है, इसलिए हम आज सर्वप्रथम हमने पहला ज्ञापन इमरान मसूद सांसद सहारनपुर को दिया है। इसके पश्चात हम सभी सपा के विधायकों को, भाजपा के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को, सबको देंगे, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति 70 साल से ज्यादा देश आजाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसमें न्याय, बंधुत्व, समानता के साथ स्वतंत्र जीवन सभी को जीने का अधिकार प्रदान किया गया था। मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूं, लोकसभा से मांग करता हूं कि एक बार इस संविधान जो सन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ
उसके ऊपर संविधान लोकसभा और राज्यसभा में बहस हो कि किन लोगों ने किस प्रकार राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए इसमें बार बार अमेंडमेंट किए गए हैं। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान सभा ने बनाया था, वो संविधान आज सच्चाई यह है कि इस देश की संसद के अंदर नहीं है। मेरा पुनः एक बार, मैं बीजेपी का महामंत्री भी रहा हूं, आज भी सक्रिय कार्य करता हूं और बीजेपी के लिए जान दे सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा स्वर्ण समाज के प्रति भी कहीं ना कहीं दायित्व है। यदि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी इस संघर्ष के अंदर कुठाराघात उनके ऊपर होगा तो हमें निश्चित आगे आकर अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा करनी होगी। जय हिंद, जय भारत। शर्मा जी, जो चेंजेस किए गए हैं वो क्यों मंजूर नहीं है? देखो, 13 जनवरी को जो नए प्रावधान यूजीसी के लागू किए गए, यूजीसी में पहले से प्रावधान, समानता का प्रावधान पहले भी है, लेकिन उसमें जो क्लॉज थी, एक क्लॉज ये थी कि अगर कोई शिकायत करता है और वो झूठी पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई होने का प्रावधान था। एक तो वो हटा दी गई। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि जो विद्यालय हैं, जो कॉलेज हैं, उन पर भी ये उसमें क्लॉज ये डाली गई, उन पर दबाव बनाया गया कि अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, आपके अनुदान और आपकी सारी सुविधाएं रोक दी जाएंगी। इसका मतलब यह है कि सीधा मतलब यह है कि आपको कार्रवाई करनी ही करनी है। और इससे समाज में जो विद्यार्थियों में अपना दलित और ओबीसी और स्वर्ण समाज के अंदर एक खाई ऐसी बना दी जाएगी ताकि बच्चे पढ़ ही ना पाए और उनका भविष्य जो है वो बिल्कुल ही अंधकार में हो जाए। यही लड़ाई विद्यालयों में चलती रहेगी। जरा सी किसी ने कंप्लेंट की, उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई के उसकी अपील, आप ये बताइए, संविधान समानता का अधिकार देता है, स्वर्ण समाज के विद्यार्थियों के लिए ये प्रावधान क्यों नहीं किया गया कि वो अपनी कंप्लेंट कहाँ करेंगे? उन्हें कोई कंप्लेंट का अधिकार नहीं है। उन पर तो सिर्फ ये है कि अगर कंप्लेंट होगी तो उन पर कार्रवाई होगी। तो भाई ऐसा है, पुरानी व्यवस्था लागू कर दो। अगर आप ऐसा ही समझते हैं, सबके लिए अलग अलग स्कूल कॉलेजेस कर दो। तो हमें जो इनमें जो 3-4 मेन प्रावधान ये डाले गए, हम इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसा कहना है, क्या कहेंगे आप? मेरा मानना यह है, अब तक जो भाजपा और संघ समरसता के भाव की बात कर रहे थे, ये समरसता का भाव तो ये बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं। अब तक हिंदू मुस्लिम का केवल तुष्टीकरण की नीति चलती रही, अब ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज को भी आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। और अभी प्रयागराज के अंदर जो माघ मेले में इन्होंने एक जाति विशेष ब्राह्मण समाज की बाल बटुओं के साथ जो इन्होंने हरकत की है, वो तो हमें लगता है हमें बहुत जो है उसकी निंदा करनी चाहिए। और उसके ऊपर इन्होंने अब तक किसी अधिकारी के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है। और प्लस यूजीसी के अंदर ये जो हमारे पढ़ने वाले आने वाले बच्चों का जो भविष्य को खतरे में जो कर रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है इनको चिंतन मनन करना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हमें आने वाले समय में कहीं ना कहीं अब हम सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि अब हमें किस ओर जाना है। अब किस ओर जाना है ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ऐसा ब्राह्मण समाज का कहना है। कहीं ना कहीं सीधी चेतावनी है एक ब्राह्मण समाज की, चाहे वो यूजीसी का मुद्दा हो या फिर जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ जो कुछ घटना हुई है, इसको लेकर आज ब्राह्मण समाज के लोग ज्ञापन देने पहुंचे थे। सख्त नाराजगी जो है वो जाहिर की है। इसके अलावा यूजीसी के अंदर जो बदलाव किएंगे, साफ कह दिया कि भैया ये बदलाव हमें कतई मंजूर नहीं है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.